वेलकम बैक नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं अहमद हेल्थ टिप्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्पटम्स के ऊपर। हमल की इब्तदाई पक्की और सच्ची वाज़ह कन्फर्म निशानियां। जी हाँ, मैं आज आपको 5 ऐसी निशानियों के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही पक्की और सच्ची समझी जाती हैं, क्योंकि अगर वो निशानियां आपकी बॉडी में फाइंड आउट हो जाती हैं तो मैं आपको यकीन दहानी कराता हूं कि आप में हमल ठहर चुका है, आपकी प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव है, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। जी हाँ, जब भी एक औरत हमला होती है तो उसके जिस्म में काफ़ी सारी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, जो कि हार्मोनल तब्दीलियाँ होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। क्योंकि जब एक हार्मोन होता है HCG हार्मोन्स, वो HCG हार्मोन जब पैदा होता है तो उसके बाद वो पूरे खून में सर्कुलेट करता है, ब्लड में सर्कुलेट करता है। जब आप बाज़ार से कोई प्रेगनेंसी स्ट्रिप लेकर आती हैं अपने हमल को चेक करने के लिए, तो वो हार्मोन जो होता है उसका और कोई लॉजिक नहीं होता, उसी ने सिर्फ़ और सिर्फ इसी हार्मोन को डिटेक्ट करना होता है आपके पेशाब में और आपको सही नताइज देना होता है। उसके बाद आपको पता चल जाता है कि आपका टेस्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये वो हार्मोन होता है जो डिटेक्ट होता है। तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन सिम्पटम्स के ऊपर। जी हाँ, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही खड़े बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो जी हाँ, चलते हैं पहली आम और सच्ची निशानी की तरफ। पहली निशानी ये है, इसकी 2 कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशन को अच्छे से जान लेना है। पहली निशानी ये है कि माहवारी का ना आना। ये तो हर फीमेल्स को ही पता होता है कि माहवारी ना आए तो हमल ठहर जाता है, लेकिन इसकी कंडीशंस को आपने समझना है। अगर आपके आयाम माहवारी बाकायदा हैं और आपने बग़ैर किसी हिफाजती इक़दाम के अपने मियाँ के साथ मिलाप किया, तो उस सूरत में अगर 1 माह 10 दिन गुजरने के बाद अगर आपको माहवारी नहीं आई तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो जानी चाहिए। चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। अगर आपके आयाम माहवारी बाकायदा नहीं थे तो आपको दूसरी निशानी की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि आपके जो दिन हैं वो पहले ही ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो ये जो है कंफर्म नहीं हो सकता। जी हाँ, चलते हैं दूसरी निशानी की तरफ। दूसरी निशानी है कि जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसमें दुखन होना शुरू हो जाती है और हद से ज़्यादा नरम मुलायम हो जाती हैं। जो आपके निपल्स का कलर है वो गहरा होना शुरू हो जाता है, जो ऊपर मसें हैं वो वाज़िया दिखना शुरू हो जाते हैं। और जो दुखन होती है वो क्यों होती है? जो दुखन होती है वो इसलिए होती है क्योंकि जो दूध पैदा करने वाले रेशे होते हैं वो बढ़ते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, और एक हार्मोन पैदा हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम जो हार्मोन पैदा होता है उसका नाम है प्रोलैक्टिन। ये वो वाला हार्मोन है जो दूध की हिफाज़त करता है, और दूध पिलाने के वक्त माएँ जो होती हैं इस हार्मोन की वजह से वो जब दूध पैदा होता है तो उसके बाद माएँ जो हैं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं। तो जी हाँ, ये दूसरी निशानी है। तीसरी निशानी ये है कि आपका जो दर्जा हरारत है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जो नॉर्मल दर्जा हरारत है वो 97.4 है से लेकर 97.7 तक जाता है। और अगर आप का जो एग है वो फर्टिलाइज हो गया तो उस सूरत में आपका दर्जा हरारत 0.4 तक बढ़ जाता है और बड़ा रहता है, ज़्यादा रहता है। तो इस कंडीशन में, इस सूरत में अगर आपका एग फर्टिलाइज होता है तो आपका दर्जा हरारत जो है वो बढ़ जाएगा। जी हाँ, चलते हैं अगली निशानी की तरफ। अगली निशानी है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। क्योंकि जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है ये माहवारी के 5 से 7 दिन पहले होते हैं, और ये छोटे छोटे से स्पॉट लगते हैं। तो फीमेल्स ऐसा समझती हैं कि शायद हमें माहवारी आने वाली है। जी हाँ, ये माहवारी नहीं होती, क्योंकि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। जब एग फर्टिलाइज होता है तो उसके बाद जो यूट्रस में पड़ा रहने वाला ब्लड होता है वो खारिज होता है, वो गुलाबी माल रतूबत होती है और उसका कलर हैज़ जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये जो छोटे छोटे से स्पॉट लगते हैं वो वाले स्पॉट जो होते हैं इनको हम स्पॉटिंग बोलते हैं। स्पॉटिंग लगना शुरू हो जाए तो ये कंफर्म निशानी है कि आप में हमल ठहर चुका है। तो जी हाँ, चलते हैं आखिरी पक्की निशानी की तरफ। अगर आपको बार बार पेशाब की हाजत हो रही है, इवन के आपको 2 घंटे के अंदर 1 दफ़ा वाशरूम की हाजत हो रही है, आपको इवन के रात के सोने वक्त जब आप रात को सो रही होती हैं तो आपको फिर भी पेशाब की हाजत हो, आप बार बार वाशरूम जाएं, तो ये जो बार बार जो आपको पेशाब आता है ये इसलिए आता है क्योंकि जब आपकी यूट्रस का साइज़ है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है तो दबाव पड़ता है, इस वजह से आपको बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है। और इवन के 25% तक
इंक्रीज़ हो जाता है ये अमल। अगर ये निशानियां आपकी बॉडी में पाई जाती हैं तो आप इस चीज़ की कंफर्मेशन कर लें कि आप में हमल ठहर चुका है, आपकी प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अहमद हेल्थ टिप्स। वस्सलाम।